चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डेविसन जर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। तो ये वाली बात बोली थी डी ब्रोगली सर ने, ठीक है। डी ब्रोगली सर ने बोली थी, डी ब्रोगली सर ने ये वाली बात बोली थी, ठीक है। इस बात पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा अरे यार ऐसे मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि पार्टिकल भी वेव होता हुआ। तो इस बात को आइंस्टीन सर ने बोला कि इनकी बात पे ध्यान दो और इस पे काम करना स्टार्ट करो। तो बहुत से लोगों ने इस पे काम किया और एक काम इनका भी था, डेविसन और जर्मन सर का। ये दोनों अलग अलग है। एक तो डेविसन और जर्मन, इन दोनों ने साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया। तो और इन्होंने पाया, इन्होंने इनके हिसाब से क्या थी, पार्टिकल क्या होता है, एक पार्टिकल एक वेव के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। एक जो भी एक कोई भी मूवेबल पार्टिकल होगा उसके साथ एक वेव रहती है। जैसे कि मान लो अपन है, अपने साथ भी वेव रहती है, ठीक है। ये मान लो कोई भी है, छोटू लाल, ठीक है। छोटू लाल के पास वेव रहेगी। इसका वेव कैसे निकालेंगे, इसका मास आएगा, ठीक है। इसका मास कितना होगा, 40 किलोग्राम के आसपास इसका मास हो जाएगा। और वेग क्या होगा इसका, वेग मान लो 1 मीटर पर से, जो भी मान लो बहुत कम वेग रहेगा। तो मतलब इसके संगत भी तरंग दैर्ध्य होती है, और वो तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, 10⁻⁻35 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। तो ये कोई मापने योग्य राशि नहीं है, मतलब इसको मापा ही नहीं जा सकता। क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसको नहीं मापा जा सकता। सबसे छोटी वैल्यू होती है क्वांटम मैकेनिक्स की प्लांक कांस्टेंट, 10⁻⁻14, ठीक है। 34 के आसपास रहता है इसकी वैल्यू। और ये तो इससे भी कम आ जाती है, ठीक है, इसके आसपास आ जाती है। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स में भी नहीं मापा जा सकता। और क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये बोलती नहीं है, क्लासिकल मैकेनिक्स तो ऐसा कभी बोलती नहीं है कि किसी ना किसी पार्टिकल के साथ वेव रहती है, ऐसा तो बोलती नहीं है। तो इनका एक्सपेरिमेंट ये वाला था कि पार्टिकल क्या होता है, वेव। तो इसको एक्सपेरिमेंट को इस वाली चीज को प्रूव करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पे काम किया। तो इन्होंने भी काम किया था इस पे, डेविसन और जर्मर सर के एक्सपेरिमेंट पे। और डी ब्रोगली सर को नोबेल प्राइज भी मिला था फिर इसके बाद, कि हाँ भाई इन्होंने तो बहुत बड़ी चीज बोल दी। तो इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, बोलो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता देता हूँ यार। ठीक है, इसमें एक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। यहाँ से ये एक्सरे बीम आ रहे हैं, ठीक है। एक्सरे बीम, इंसिडेंट एक्सरे बीम, इंसिडेंट एक्सरे, यहाँ पे लिख लो एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे बीम, ठीक है। इस पे आपतित होने वाला एक्सरे बीम। और यहाँ पे क्या है, निकल क्रिस्टल है, इस पे गिरेगा। जैसे इस पे बीम गिरेगा इससे, ठीक है, इस पे गिर के इधर परिवर्तित होगा। यहाँ पे बनेगा जो थीटा एंगल बन जाएगा, यहाँ पे कौन सा भी एंगल, अब उसे अलग अलग एंगल पे बनाना बनाना अपना काम है। और ये डिटेक्टर, जो कि इसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है कि डिटेक्ट कर लेता है इसमें, मतलब इसमें धारा बहती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर लगा रहता है। और ये मूवेबल होता है, मूवेबल मतलब कि अगर आपको 30 डिग्री बनाना है कोण, तो यहाँ से इसको ऊपर खिसका देंगे, फिर भी धारा मापता रहेगा, इसको नीचे खिसका देंगे। ऐसे अलग अलग हिसाब से एडजस्ट करते हुए इन्होंने ये बताया। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको के बारे में कि डेविसन जर्मन सर ने सबसे पहले ये वाली बात बोली कि डेविसन और जर्मन ने प्रायोगिक अध्ययन किया। और इस अध्ययन से क्या सामने बात आई, इस अध्ययन से ये बात सामने आई कि पार्टिकल भी अपने साथ वेव एसोसिएट करता है, ठीक है। वेव एसोसिएट करता है, ठीक है। पार्टिकल भी अपने साथ वेव एसोसिएट करता है। तो डी ब्रोगली सर की हाइपोथेसिस सही होगी, ठीक है। यहाँ से प्रूव होगी इस वाले एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है। तो इसमें इसका क्या काम है, निकल क्रिस्टल डिटेक्टर का क्या काम है, तो अपन इसको डीपली जान लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन के बारे में मैं लिखवा दूं आप, पहले तो आप टॉपिक डाल लो, ठीक है। टॉपिक डाल लो सबसे पहले, ये टॉपिक डाल लो। टॉपिक कौन सा है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट।
अब इसमें लिखेंगे अपन, हम जानते हैं कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि विवर्तन आपने पढ़ा होगा, है ना, तरंगदैर्घ्य का अवरोध के तरंगदैर्घ्य की कोटि, तरंगदैर्घ्य की कोटि अवरोधक के आकार के, अवरोधक के आकार मतलब ये अवरोधक रहता है यहाँ से, मान लो ये इधर बना के कोई छिद्र है, यहाँ छिद्र से इधर से प्रकाश आएगा, ठीक है, इधर से प्रकाश आएगा, तो इसके तरंग, इस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि इसके आकार की कोटि की समान होनी चाहिए, इसलिए उस विवर्तन के लिए ये वाली आवश्यक शर्त है। डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक शर्त ये वाली रहती है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो लिख लेना आप। हम जानते हैं कि विवर्तन के लिए आवश्यक है कि, हम जानते हैं कि विवर्तन के लिए आवश्यक है कि तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि, तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि अवरोधक के आकार की कोटि के लगभग बराबर होनी चाहिए। एक्स-रे तरंगदैर्घ्य की कोटि एंगस्ट्रॉम की होती है, यहाँ पे एक्स-रे डालेंगे अपन। एक्स-रे की तरंगदैर्घ्य की कोटि एंगस्ट्रॉम की कोटि होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है एक्स-रे, ठीक है, एक्स-रे। और अपने पास क्रिस्टल भी कैसा होता है, एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, तो निकल क्रिस्टल ले लेंगे आप, निकल क्रिस्टल ले लेंगे, ये भी एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, ठीक है, क्रिस्टल, क्रिस्टल क्रिस्टल लिख लेना, ठीक है, ये भी एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, और क्रिस्टल में अंतर परमाणु दूरी भी एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस जानते हो ना आप, ये वाली मान लो ये की परतें अलग अलग परतें रहती है ना, तो ये वाली ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस, अंतर परमाणु दूरी, इसे डी से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। इनके ये भी एंग्स्ट्रॉम की कोटि की होती है, ठीक है, ये भी एंग्स्ट्रॉम की कोटि की होती है, अतः इसका क्रिस्टल से आसानी से विवर्तन होना संभव होता है, ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य एंग्स्ट्रॉम की कोटि का होता है, इसलिए फिर ये वाला लिख देंगे अपन। इसके बाद ये वाला ग्राफ, ये वाला फोटो बना देंगे, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो आ जाएगा, इसमें इसके बारे में पढ़ लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन गन के बारे में, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, इसके बारे में क्या लिखोगे। बीएससी वालों के लिए तो, बीएससी और क्या नाम से 12th वालों के लिए, इन दोनों के लिए जरूरी है, तभी आपको इसमें से मेजर क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये वाली थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, तभी जाके 5 नंबर देगा वो इसमें, ठीक है। तो ए पॉइंट डाल लो आप, ए पॉइंट इसमें डाल लो, ए पॉइंट डाल लो इलेक्ट्रॉन गन, पहले ये वाला टॉपिक डालना है, फिर उसके बाद मैंने जो थ्योरी लिखा है वो थ्योरी लिखनी है, फिर उसके बाद चित्र बनाना है, फिर उसके बाद ए पॉइंट डाल लो इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ऐसी युक्ति, ठीक है, जिसके सहायता से इच्छित वेग के, इच्छित वेग के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, इच्छित वेग के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, इससे कितने भी इससे कितने भी वेग के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, इस कितने भी इलेक्ट्रॉन के इच्छित वेग के इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है। इसमें टंगस्टन का तंतु लगा होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को विभवांतर लगाकर त्वरित किया जाता है, यदि आरोपित विभवांतर v हो तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा समझ लो। इसमें टंगस्टन के तंतु लगा होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पे ये गर्म होता है, जैसे ये गर्म होगा, जैसे जैसे ये गर्म होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगे, और यहाँ से इस पे क्रिस्टल पे आएंगे, यहाँ से इस पे आएंगे डिटेक्टर पे, डिटेक्टर में एक गैसें भरी होती है जो इसको आयनाइज कर देती है, आयनाइज करने की, बिकॉज जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे जितनी ज्यादा आयनाइज्ड होगी गैसें, इसमें गैसें भरी रहती है, इसमें गैसें जितनी ज्यादा आयनाइज्ड होगी, आयनाइजेशन के कारण यहाँ पे करंट नापा जाएगा, ठीक है, माप लेंगे उस करंट को, जो भी करंट आएगा उसको करंट को माप लेंगे। तो मान लिया अगर इस पे वी वोल्ट का अप्लाई कर देते हैं, वी वोल्ट विभवांतर अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, मान लो अगर इस पे वी वोल्ट है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू विभवांतर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके आवेश से, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश याद होगा आपको, ई रहता है इसके लिए, ठीक है ना, तो इसका वेग, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनका वेग इसके बराबर होगा, इसकी विभवांतर इंटू इसके चार्ज के, ये आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁴ क्यों, क्योंकि वैल्यू इसकी ई के बराबर होती है
19 कूलम। तो यहाँ से वैल्यू आ जाए, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप डायरेक्ट, यहाँ से वेग की वैल्यू निकाल लो वी। और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ, वी तो वी रहने दो, इसको थोड़ा सा यूं घुमा दो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वेग, ये वाला वेग है, ठीक है। तो ये इस इधर पे दो, दो को टू वी क्यों, ये वाला वेग है, ठीक है, ये वाला वेग है, और यम आ जाएगा, स्क्वायर आता है, ठीक है। तो क्या समझ में आएगा इसको, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ वी, ठीक है। आ गया, पहला बात आ गया, ये वाली आपको बात लिखनी है, ठीक है। अब बी पॉइंट लिख लो आप, बी पॉइंट के बारे में लिखेंगे, निकल क्रिस्टल। इसका कार्य, चलो लिखो, इसका कार्य आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को विवर्तित करना होता है। इसका कार्य आपतित, यहाँ से आपतित, आपतित होंगे, आपतित किरणों को विवर्तित, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को विवर्तित करना होता है, ये विवर्तित हो गया यहाँ से, ठीक है। निकल क्रिस्टल में अंत परमाणु दूरी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको, बस यही वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 1.5 एंग्स्ट्रॉम, 1.5 एंग्स्ट्रॉम के आस लगभग होती है, तो ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है। अतः यदि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है तो उसका क्रिस्टल से विवर्तन हो जाता है, ठीक है, इसका क्रिस्टल से विवर्तन हो जाता है। अब देखो आप पॉइंट सी, सी इसमें लिखेंगे संसूचक, संसूचक डिटेक्टर होता है, मैंने बताया था आपको डिटेक्टर में, अब आपकी भाषा में भी लिख सकते हो आप इसमें। पहले ऐसे इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ी बनाएंगे तब, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। विवर्तित इलेक्ट्रॉन, ये आपतित, ये विवर्तित, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। संसूचक के रूप में आयनन प्रकोष्ठ का उपयोग करते हैं, इसमें आयनन प्रकोष्ठ, इसे आयनन प्रकोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। आयनन प्रकोष्ठ का उपयोग करते हैं, इसमें CO2, मैंने बोला था आपको, इसमें गैसें भरी रहती है, एक तो CO2 या फिर SO2 भरी रहती है, ठीक है। CO2 या SO2 गैस भरी रहती है, जब इसमें ये प्रवेश करता है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम इसमें प्रवेश करेगा तो ये आयनाइज हो जाएगी, इसमें प्रवेश करता है तो इसमें उपस्थिति गैस का आयनीकरण कर देती है, ठीक है। इसकी उपस्थिति इसका गैस का आयनीकरण कर देती है, जिससे इलेक्ट्रोमीटर में विक्षेप आ जाता है, इलेक्ट्रोमीटर लगा रहता है, ये इसमें विक्षेप आ जाता है, इसको विक्षेप को देखकर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, एक अब इसका कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली देख लो। अब लिखो कार्य प्रणाली किस प्रकार वर्किंग करता है, एक बार है तो मैंने बता दिया, इन सबके कार्य बता दिया आपको। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन विभवांतर अप्लाई करेंगे, विभवांतर अप्लाई करते हैं तो टंगस्टन का धातु गर्म होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टंगस्टन का धातु गर्म होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, बस सिंपल सी थोड़ी है, बस लिख लो डायरेक्ट, आप कुछ नहीं करना आपको। इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज को विभिन्न विभवांतरों से त्वरित करते हुए निकल क्रिस्टल पर गिराते हैं और भिन्न भिन्न दिशाओं में विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता संसूचक की सहायता से ज्ञात करते हैं, साथ ही आपतित और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच का कोण भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ से गिराएंगे और ये इसको, ये वेरिएबल रहता है, ठीक है, ये मूवेबल रहता है, इसको इधर भी ले जाया जा सकता है, अलग अलग कोण पे ज्ञात कर लेते हैं, और अलग अलग विभवांतर, पहले विभवांतर चेंज कर लो एक बार, विभवांतर दो वेरिएबल है, एक तो आपके पास थीटा है, एक v है, इसको फिक्स करते हैं, इसको घुमा लो, इसको फिक्स कर लो, ये देखो, और इसको घुमा लो, बस ये थोड़ी है और कुछ भी थोड़ी नहीं है, बस ये लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ से जो भी आया था, दो आए थे, आराम से ग्राफ ग्राफ बना लो, यहाँ से लाइन सीधी क्यों नहीं खींचेगी, लाइन लाइन खींचने मैटर, ऐसे बना देता हूँ मैं आपके, ठीक है। ये ग्राफ आता है, इनको ये ग्राफ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इस, ठीक है। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, विवर्तन को, इसके ध्रुव ग्राफ खींचे जाते हैं, तीव्रता और विवर्तन कोण के बीच में ये ग्राफ खींचे जाते हैं, ठीक है। ये तो आएगा
44 तीव्रता, तीव्रता और विवर्तन कोण के बीच में, विवर्तन कोण के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। एक ग्राफ तो आता है, एक ग्राफ आ जाता है, ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक ग्राफ आ जाता है आपके यूं करके, यूं, ठीक है। और ये आता है, मतलब थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ दिल ना, समझिए बात को। यहाँ से, यहाँ से ये निकाल दो, ठीक है। ये 50 डिग्री पे, 50 डिग्री और 55 वोल्ट, और यहाँ पे ये आता है 10-10 वोल्ट का अंतर लेके इन्होंने ज्ञात किया। तो यहाँ से थोड़ा सा न्यू निकाल के थोड़ा न्यू निकाल दो, आ जाता है 64 एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल आ जाता है। अब इसको आपने सुना होगा, ब्रेग ब्रेग इक्वेशन सुनी होगी ना, सॉलिड स्टेट में आती है ब्रेग इक्वेशन, ठीक है। तो वो क्या होती है, 2D, नेक्स्ट पे ले लेता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। अगर अपन इसकी कोटि 1 ले लेते हैं, प्रथम कोटि के लिए ले लेते हैं, मान लो सिंप्लीफिकेशन के लिए फर्स्ट ले लेते हैं, तो 2 इंटू निकल के क्रिस्टल की इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या थी, डी, डी की वैल्यू पुट कर दो 2.15 एंगस्ट्रॉम थी शायद। और साइन थीटा की वैल्यू, पीक वाली वैल्यू लेंगे 50, ये 50 डिग्री वाली, ठीक है। साइन 50 इज इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा क्या आता है यहाँ से, लेमडा आ जाएगा अपने पास, इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आता है अपने पास 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये तो वैल्यू आएगी किससे, डेविसर जर्मन के एक्सपेरिमेंट है, डेविसर डेवी डेविसन जर्मन के एक्सपेरिमेंट से ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। डेविसन जर्मन, ठीक है। ये डेविसन जर्मन वाले एक्सपेरिमेंट से ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका निकाल रहे थे अपन, डी ब्रोगली का। तो डी ब्रोगली सर क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ किससे आती है, एच अपॉन रूट ऑफ पी। इसके लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला था 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी। तो यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दो 27 अंडर रूट ऑफ 54, ठीक है। 54 के लिए निकला था, देख एक बार देख लेते हैं। 54 आई 54 के लिए निकाला था, फिर ये 52 एंगल था, 54 के लिए निकाला था। तो ये वाली इसके आसपास आई 1.67 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लगभग लगभग सेम आ गई। तो मतलब एक्सपेरिमेंटल से ये प्रूव हो गया कि हाँ, डी ब्रोगली सर जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो इनको इस बात में नोबेल प्राइज मिला था। मतलब सोचो अब आप, कितनी बड़ी बात बोल दी बंदे ने, कि मतलब ना, मतलब है ना, कि क्या नाम से, कोई भी पार्टिकल ले लो आपका, दुनिया का कोई सा भी पार्टिकल, कोई सा भी ले लो आप, कुछ भी घड़ी वड़ी कुछ भी, कोई सा भी मैटर ले लो, उसके साथ वेव एसोसिएट रहती है। और ये वेव किस प्रकार एसोसिएट रहती है, जैसे कि मान लो मैं बता दूं आपको एक बात, ये पार्टिकल है, ठीक है, और एक ही पार्टिकल है, विवर्तन किस किस के बीच में होता है ये बात बता देता हूँ। डिफ्रैक्शन इसके इसके बीच में, इसके साथ भी बहुत सारी तरंगे संबंधित एसोसिएट रहती है, इसके साथ भी बहुत सारी तरंगे एसोसिएट रहती है। इसका मतलब इन सब ने, डी ब्रोगली सर ने ये बोला था, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल कोलाइड करेंगे, पर ये वाली और ये वाली इसके साथ डिफ्रैक्शन नहीं करेंगे, ये वाली और ये वाली ये अलग करेंगे डिफ्रैक्शन, इस टोटल का अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा, ये वाले भी अलग डिफ्रैक्शन करेंगे, यूं नहीं कि साथ में कर लेगी। तो समझिए बात आप कि कितनी बड़ी बात बताई दी इन्होंने। अगर मान लो अपने पास कि, मैं उदाहरण दे देता हूँ, अपने पास क्या है कि अपने पास है, अपन को अपने पास ये शक्कर है थोड़ी सी, ठीक है, शक्कर, शक्कर जानते हो, शुगर, ठीक है, शक्कर है थोड़ी सी। उसके बाद है टी पाउडर, चाय पत्ती बोलते हैं, चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती, चाय पत्ती है अपने पास, शक्कर है, चाय पत्ती है, दूध है और पानी है। तो इन सब के अलग अलग आइडेंटिटीज है, मतलब कि अपने अपने में एक
अलग मैटर है, ठीक है। अगर आप इन तीनों को मिला दोगे, अगर आप इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी, चाय बन जाएगी। चाय बन जाएगी, अगर चाय बनाने की प्रोसेस करोगे, इनको मिला के चाय बनाने की प्रोसेस करोगे तो चाय बन जाएगी। और अगर आप ही बोलोगे कि मुझे वो निकाल के मुझे वो बताओ कि कहाँ पे अपना पार्टिकल कहाँ पे, तो आप कैसे बताओगे, चाय में से कैसे ढूंढोगे शक्कर को, मुझे शक्कर चाहिए तो शक्कर नहीं ढूंढ सकते ना। तो ये वाली बात इन्होंने बताई थी कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव रहती है। पार्टिकल की होती है एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, होती है खुद की पहचान होती है। जैसे मैं हूँ, मेरी एक पहचान है, ठीक है। आप हो, आपका अलग नाम है, अलग वो है, कैरेक्टर है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, सबका अलग अलग कैरेक्टर रहता है। इसी प्रकार इसके वेव तो बहुत सारे रहते हैं, वेव एक दूसरे में चेंज होती रहती है। अगर ऐसा मतलब, ठीक है, अलग अलग चेंज होती रहती है। तो यहाँ यहाँ तक समझ गए होगे आप। मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। आपको कुछ भी नहीं करना, इसको नोट कर लेना है, फिगर विगर बना लेना, और ये वाला ग्राफ उतार लेना है, और इसके बाद ये वाला मैथमेटिकल प्रूफ आ जाता है। ये ब्रेग इक्वेशन है, ठीक है। ब्रेग की विवर्तन विवर्तन शर्त से यहाँ से आ जाता है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा तगड़ा वाला प्रिंसिपल है, ठीक है।